हेलो दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो आइए हम लोग इस लेक्चर में देखें समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या खासियत होती है। देखिए समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, यानी किरणें क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी होती है। इस चीज़ को हम लोग कल क्या किए थे, प्रूव किए थे। ठीक है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु का आकार और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब उसी के आकार के बराबर दिखाई देगा जब समतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब बनेगा। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी वस्तु है, अगर आपको उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक न्यूनतम लंबाई है जिससे कि हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा का पूरा देख सकें। ठीक है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब क्या होता है, अगर आप समतल दर्पण में खुद को देखते होंगे तो देखते होंगे क्या, आपका दाहिना हिस्सा दर्पण के हिसाब से क्या है, बायां है, और बायां हिस्सा क्या है, दायां है। इसी को क्या बोला जाता है, पार्श्व उत्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पार्श्व उत्क्रमण। देखिए पार्श्व उत्क्रमण क्या है, लेटरल इन्वर्जन क्या है। तो पार्श्व उत्क्रमण दरअसल क्या है कि जो भी किसी वस्तु के किनारे होंगे, साइड्स होते हैं, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो किनारे क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर जैसे देखिए एक अक्षर मैं बनाऊं ए, और यहाँ पे दर्पण है, अच्छा ये तो वैसा ही बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मैं ई लिखूं तो इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हिस्सा देखिए इधर था, किधर था, दाहिनी तरफ था ना, लेकिन वो वाला हिस्सा किधर आ गया, इस साइड दर्पण पृथ्वी में बाईं तरफ आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका पार्श्व उत्क्रमण हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ तो आप लोग शीशे में, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, वो भी समतल दर्पण होता, आप आसानी से देख सकते हैं। तो पार्श्व उत्क्रमण क्या है, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व का मतलब किनारे हो गया। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अब ध्यान से देखो, एक हमारे पास चिकना सतह है और एक कैसा है, खुरदुरा सतह है। ठीक है, तो चिकने सतह पे ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, खुरदरे सतह पे क्या होता है, खुरदरे सतह पे भी क्या होता है, परावर्तन होता है। लेकिन क्या होता है, किरणें चारों दिशाओं में क्या होती हैं, बिखर जाती हैं परावर्तन के पश्चात। ठीक है, खुरदरे सतह से जब परावर्तन होगा तो क्या होगा, किरणें चारों तरफ फैल जाएंगी। जैसे ये चिकना सतह है, मान लेते हैं हम, दो किरणें हैं। ध्यान से अगर देखो तो जो चिकने सतह से परावर्तन है उसमें आपतित किरणें क्या हैं, अगर समांतर हों तो परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, समांतर होंगी। लेकिन अगर खुरदुरे सतह से परावर्तन हो रहा है
तो आपतित किरण अगर समांतर हैं तो जरूरी नहीं है कि परावर्तित किरण भी क्या हो, समांतर हो। अब देखिए ये चारों दिशाओं में किसी दिशाओं में जा सकती हैं परावर्तन के पश्चात, ठीक है। तो खुरदुरे सतह से जो परावर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है, परावर्तन के पश्चात किरणें चारों दिशाओं में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विसरित परावर्तन बोलते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे सतह पर गिरती हैं तो परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होकर चारों ओर बिखर जाती हैं। खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा, विसरित परावर्तन। अब अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, वक्र पृष्ठ से परावर्तन कैसे होगा, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे वक्र पृष्ठ द्वारा कैसे प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी। उससे पहले हम लोग ज्यामिति का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वक्र पृष्ठ से परावर्तन समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक वृत्त बनाया जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ये इसका मान लेते हैं केंद्र है। तो आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे कि त्रिज्या को केंद्र से मिला दिया जाए और ये जो त्रिज्या है परिध पर जिस बिंदु पे मिल रही है वहां से क्या खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींचा जाए। तो होगा क्या, स्पर्श रेखा हो त्रिज्या पे क्या होगा, लंब होगा, या फिर त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होगी, ठीक है। तो एक कंडीशन होता है, यानी अगर मैं इसको बढ़ा दूं आगे की तरफ तो क्या होगा, ये वाला भाग जो त्रिज्या को हम आगे बढ़ा दिए क्या होगा, इस ये जो स्पर्श रेखा खींचे इस स्पर्श रेखा पे क्या होगा, लंब होगा ना, ठीक है। तो इस पे लंब होगा, यानी ये इस सतह पे भी क्या है, लंब है, ठीक है। इसको अगर मैं सतह मान लूँ तब भी लंब है। और ये जिस परिधि के जिस बिंदु से होकर आगे बढ़ रहा है उसके आसपास के सतह पर भी क्या है, ये लंब है। कौन सा, ये त्रिज्या को जो हम लोग आगे वाला भाग बढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर हमको वृत्त के सतह के लंबवत कुछ देखना हो तो क्या कर सकते हैं, हम उस बिंदु को किससे मिला दें, त्रिज्या से मिला दें। वो क्या हो जाएगा, वृत्त के उस सतह से क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। अब सतह की बात कर रहे हैं तो जो सतह परिधि वाला सतह है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ में आया होगा ना कि अगर हमको वृत्त से किसी वृत्त के बाहरी परिधि पर किसी सतह के लंबवत कुछ देखना हो तो हमको क्या करेंगे, वहाँ से किसी बिंदु को क्या करेंगे, उसके केंद्र से मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, केंद्र से मिला देंगे, जो त्रिज्या होगी उसकी एक त्रिज्या खींच लेंगे, ठीक है। वही क्या होगा, उसकी उसकी जो दिशा होगी वो हमको लंबवत दिशा बताएगी, सतह की लंबवत दिशा बताएगी, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ से परावर्तन देखते हैं कैसे क्या होता है। तो हमारे पास एक वक्र पृष्ठ है, ये अगर इसको मैं वृत्त के रूप में बनाता तो डॉटेड वाला भाग ऐसे होता। अब मान लीजिए एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है, ठीक है। अब परावर्तित हो कि ये कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, इसको पता करना। तो आपतन बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। और अभिलंब कैसे खींचेंगे, तो ये एक वृत्त का भाग है, ठीक है। तो वृत्त का भाग है तो देखिए अभिलंब जो होता है क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। तो इस सतह के लंबवत, इस वृत्तीय सतह के लंबवत क्या होगा, तो अगर हम इस बिंदु को क्या करें, किससे मिला दें, त्रिज्या से मिला दें, सॉरी वृत्त के केंद्र से मिला दें, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब ये किरण ऐसे परावर्तित होकर चली जाएगी। परावर्तन के नियम के अनुसार ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये आपतन कोण होगा, ये क्या होगा, परावर्तन कोण होगा,
कोण होगा। ये क्या होगी, आपतित किरण और क्या होगी, परावर्तित किरण। और ये वाली जो रेखा डॉटेड लाइन से खींची गई है ये क्या है, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, और ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये टॉपिक कौन सा था, वक्र पृष्ठ से परावर्तन। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जब दर्पण पढ़ाया जाता है या फिर हाँ दर्पण पढ़ाते हैं तो फिर उसमें एक चीज़ नहीं समझ में आता है ना कि ये सी से ही क्यों बार बार अभिलंब को मिला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्लियर हो गया होगा कि सी से इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो केंद्र केंद्र होता है, और केंद्र को अगर हम लोग परिधि से मिला दें तो वो त्रिज्या होगा। ठीक है, और वो त्रिज्या क्या होगा, उस वृत्ति या कर्व सरफेस की क्या होगा, लंबवत होगा। तो इसी वजह से वो क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ से क्या है, परावर्तन है। ठीक है, इसको अब यहाँ समझाना क्यों जरूरी था, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, इसमें से एक क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, एक क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक, अलग अलग टर्म क्या है वो पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे संबंधित सवाल भी, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपका जो भी डाउट हो, जो भी कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।